Namaste everyone and welcome back to the Sikh Trader. My name is Baljeet Singh and I hope you all are doing great. आज हम आपके लिए लेकर आए पेटीएम से जुड़े 3 मेजर अपडेट्स एंड उसी के साथ हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे स्टॉक का. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बस ये कहूँगा, प्लीज़ डू नॉट स्किप द वीडियो को एंड तक देखें. मैंने वीडियो को ऑलरेडी बहुत शॉर्ट रखा है एंड मेन पॉइंट्स ही रखे हैं वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस. सो जैसे कि आप देख सकते हैं 1118 की क्लोजिंग आई है, 1118 रुपीज़ की क्लोजिंग आई है स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग डे पे. रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम है, अच्छा एंट्री जोन है क्योंकि स्टॉक अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, कोई रेड फ्लैग्स है नहीं. कंपनी के बारे में बात करें तो डिजिटल गुड्स एंड मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है. पेटीएम हम सभी रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि उसका स्कोप क्या है, आने वाले वक्त में वो कैसा चल सकता है. अगर बात करें कि स्टॉक ने एक दिन में ही 8% के रिटर्न्स बना के दिए, 8%. 1000 का लो था एंड उसके ऊपर 128 रुपीज़ स्टॉक चला गया. अगर ओवरऑल बात करें, स्टॉक अभी तक नेगेटिव है, अपने ऑल टाइम हाई से 28% डाउन है. तो ये थोड़ा रिकवरी का जो फेज़ है ये टाइम लेगा एंड ये कंपनी के रिजल्ट्स और उनकी ग्रोथ के साथ ही इम्प्रूव होगा, ये एकदम झटके से वापस रिकवर नहीं होगा. अगर बात करें बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज का है, कंपनी लार्ज कैपिटल है, 66,000 करोड़ का कैपिटल है, 4 टाइम्स वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी. अगर आप यहाँ पर पीई रेशियो देखेंगे तो ये हमारा पहला कंसर्न है कि पीई रेशियो नेगेटिव है. ये हमारे स्टॉक के लिए हमारा पहला जो कहते हैं रिस्क है. और अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे यहाँ पे, अगर हम प्रॉफिट्स एंड लॉसेस देखेंगे तो आप देख सकते हैं 18 में लॉस, 19 में लॉस, 21 में लॉस. तो अभी तक आप जितना देखेंगे कंपनी हमेशा लॉस में ही रही है. लेकिन एक जो अच्छी चीज़ है देखने वाली वो है कि लॉस रिड्यूस हुआ है. पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे 18 में ज़्यादा लॉस था, 19 में कम हुआ एंड 20 में और कम हमें लॉस देखने को मिल रहा है. तो ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है लेकिन नॉट एट द पेस दैट इट शुड बी. सो अगर बात करें जो प्रमोटर की प्लेस्ड होल्डिंग है वो कम है, इंस्टीट्यूशनल का कोई होल्डिंग्स अभी है नहीं. रिटेलर के पास 88% होल्डिंग्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास. तो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह किसी ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा नहीं है स्टॉक में. एंड एफआईआई की 10% है. एफआईआई इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बाहर की कंपनीज़, बाहर के हेज फंड्स हमारी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. अगर हम इनकम स्टेटमेंट देखें तो इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ के कंपैरिजन में इधर हायर है, मार्केट शेयर कंपैरेटिवली हायर है, 10% से 16% की ग्रोथ देखने को मिली है. एक और अगेन द सेम पॉइंट, ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है नेगेटिव, लेकिन ईपीएस 19 में 740 था, उसके बाद 480 एंड अभी 280. तो आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअल एक जिसे कहते हैं फॉल आया है. तो ये एक अच्छी चीज़ है लेकिन इट इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. जो मेजर न्यूज़ सेगमेंट हम चलते हैं, न्यूज़ में हमारे लिए क्या आया है. पेटीएम ने अपना ऐप लॉन्च किया था कनाडा में. पेटीएम टू शट कनाडा ऐप 2 months आफ्टर सिंकिंग ऑन डेब्यू इन इंडिया. पेटीएम ने अपना जो ऐप था वो कनाडा में भी लॉन्च किया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. एंड जैसा कि हमें पता है इंडिया में आईपीओ लॉन्च होने के बाद पेटीएम काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है. सो उसके चलते हुए और अपनी बाकी कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंगली उन्होंने उस ऐप को अभी करंटली शट डाउन किया है. अगर हम डिटेल में देखें, during these unprecedented times we have had to make some tough business decisions. Unfortunately as of March 14 the Paytm Canada app will be shutting down permanently. कुछ बिजनेस डिसीजंस के तौर पे, कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ के तौर पे पेटीएम कनाडा का जो ऐप है उसे शट डाउन कर रहा है. एंड पेटीएम 30 डेज़ का टाइम दे रहा है उन्हें कि जितने भी उनके ड्यूज़ हैं वगैरह वो मार्च तक सेटल ऑफ कर लें. जितना भी फंड में बैलेंस है, पेटीएम वॉलेट में बैलेंस है, दैट इज़ सपोज टू बी सेट ऑफ बिफोर मार्च. सो वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है. And moving on to the next one, Paytm share hits new low, discount to issue price at 52%. 52% डाउन हो चुका है स्टॉक अपने आईपीओ के इनिशियल प्राइस से. अगर हमें याद होगा तो 1950 प्लस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है एंड अभी आपको वो 1000 रुपीज़ पर देखने को मिल रहा था. सो इट इज़ अराउंड 52% का ड्रॉप हमें देखने को मिला इसमें. एंड इसके बहुत सारे, जैसे कह रहे हैं ना, बहुत सारे रीजंस हमें सुनने में आते हैं रेगुलरली. और कई जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं और जो हेज फंड्स हैं वो अभी भी इसको लेके स्केप्टिकल है कि इसका आगे का व्यू कैसा है. जब तक रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा वी नेवर नो कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा और कैसा नहीं. अब एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है, जेपी मॉर्गन स्टैनली एंड गोल्डमैन सेट प्राइस टारगेट ऑफ 1630 to 1875. ये एक बड़ी न्यूज़ है.
कि 1630 और 1875 के टारगेट पेटीएम के दिए गए हैं बाय जेपी मॉर्गन एंड मॉर्गन स्टैनली एंड गोल्डमैन। इनके एक इसकी वजह से हो सकता है स्टॉक में एक पॉजिटिव एज देखने को मिले। अब क्या था कि 1000 जो था उसका लेवल वो एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल था एंड उसी के बाद स्टॉक में बाइंग आई। तो अब देखते हैं कि ये मोमेंटम कितना आगे कंटिन्यू होता है। अभी हम जब चार्ट्स पे चलेंगे तो हम उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। विजय शेखर द CEO ऑफ द कंपनी क्लेम्स दैट ग्लोबल मार्केट के जो कंडीशंस थे उसने पेटीएम के IPO को इम्पैक्ट किया। अब हम जैसे जानते हैं कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे, US में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे थे, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट भी काफ़ी नीचे आ चुका था उस वक्त पे, लेवल्स ब्रेक हो रहे थे। तो उनका कहना है कि जो पेटीएम का जो IPO का जो एक तरीके से नेगेटिव रिटर्न्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं 28%, वो इसी वजह से है क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स थे जो थे वो सही नहीं थे एंड उसी की वजह से पेटीएम को एक मेजर इम्पैक्ट, एक मेजर झटका देखना पड़ा। तो दिस इज़ करंट अपडेट ऑन पेटीएम। एंड अगर हम फंडामेंटल्स की तरफ चलें, सो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल एनालिसिस। सो लेट्स मूव ऑन विद द पेटीएम एनालिसिस। सो जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं, मैंने पर्टिकुलरली आपके लिए लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं। अब जो 1000 की रेंज थी हमारे लिए, वो एक हमारे लिए मेजर सपोर्ट था एंड ये एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल था जहाँ पे लोगों ने अच्छी बाइंग दिखाई है स्टॉक में एंड उसी के बाद स्टॉक में 128 रुपये का जंप हमें देखने को मिला। तो ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट है। अगर बात करें कि अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं पेटीएम के, सो जो अपसाइड अगर आप देखेंगे तो 3 मेजर लेवल्स हैं टू वॉच आउट फॉर। 1280 की रेंज, 1380 की रेंज और 1550 की रेंज। ये 3 पर्टिकुलर रेंज है। इनके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, अगर पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1280 का। अगर स्टॉक इस पर्टिकुलर रेंज में वापस आता है, 1280 के ऊपर आता है, तो 1280 एक मेजर सपोर्ट रहेगा स्टॉक के लिए और वहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा मोमेंटम आता वापस दिख सकता है। लेकिन हम अगेन बहुत ज़्यादा बुलिश होंगे नहीं। स्टॉक अभी ही रिसेंटली 1000 अपना ऑल टाइम लो मार्क करा है। 1000 इज़ द ऑल टाइम लो फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड वो एक चीज़ सही नहीं है स्टॉक के लिए। अगर हम बात करें तो हम 1280 को वॉच आउट करेंगे, 1380 को एंड 1550 को। ये 3 मेजर लेवल्स हैं टू वॉच आउट फॉर एनी पर्सन हु इज़ होल्डिंग दिस स्टॉक, जिनको IPO अलॉट हुआ था या जो रिटेलर्स है जिन्होंने 1800, 1900, 2000 के लेवल पर बाय किया था। आप प्लीज़ अपनी रिसर्च कीजिए, अपना स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अगर स्टॉक 1000 को भी ब्रेक करता है तो स्टॉक शायद 800 या 900 की रेंज में आपको आता हुआ दिख सकता है। अगर स्टॉक अभी और सस्टेन नहीं करता है और वो नीचे आ जाता है तो 900 की रेंज स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। सो जो इन्वेस्टर्स हैं, प्लीज़ स्टॉक के रिजल्ट्स पे खास ध्यान दीजिए एंड इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया है। प्लीज़ वट एवर यू इन्वेस्ट, प्लीज़ डू रिसर्च वेरी केयरफुली। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक्स, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लीज़ सोच के कीजिए। एंड जो फ्रेश बायर्स हैं, आप प्लीज़ स्टॉक के बारे में और पढ़िए, उसी के बाद इन्वेस्ट कीजिए। अ लॉट ऑफ फॉर्म्स एंड ब्रोकरेज फॉर्म्स आर डाइसी अबाउट इट। अभी सब स्केप्टिकल हैं थोड़ा इसको लेकर कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च कीजिए। दिस वीडियो इज़ नॉट अ बाइंग एडवाइस और सेलिंग एडवाइस फॉर यू। ये वीडियो सिर्फ एक एनालिसिस है, मेरा पर्सनल व्यू है कि दीज आर द लेवल्स दैट आई सी इन द सर्टेन स्टॉक। ये कोई बाइंग एडवाइस नहीं है आपके लिए। यहाँ मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप स्टॉक को बाय कीजिए या आप इसे सेल कीजिए। ये वीडियो स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। प्लीज़ अपनी खुद रिसर्च कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग। सो दैट इज़ माई टेक ऑन पेटीएम फॉर नाउ। एंड अगर आपको कोई भी और स्टॉक है जो आप चाहते हैं हम आपके लिए एनालाइज करें तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो दिस इज़ माय टेक ऑन पेटीएम फॉर नाउ। अगर आपके पास और कोई रिकमेंडेशन है, आप चाहते हैं हम आपके लिए कोई स्टॉक एनालाइज करें, आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट फॉर यू। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू हैव एन अमेजिंग डे अहेड। थैंक यू सो मच एवरीवन।